आपने अपने पीरियड में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स किया है, क्या काम किया है? 15 करोड़ रुपए खर्च कर हमारे पीरियड में मैंने इतना बड़ा फंड लेकर पूरे इस वार्ड को एक माधुरी वार्ड बनाने की पूरी कोशिश की है। जनता का आप पर आरोप है, वार्ड नंबर 28 की जनता का भी आरोप है कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो इन 5 सालों में प्लान पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हुआ? राजस्थान से लगाकर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाले में आज 28 वार्ड नंबर 28 के अंदर जो भी मेरा 31 नंबर का जो पार्ट आया है, आप उसमें चल फिर सकते हैं, आप उसमें दौड़ भी सकते हैं। वहाँ के जो कारपोरेटर्स थे, वहाँ के जो ये थे, उन लोग इतने साल ऐसा क्या कर को छोड़े मेरे को नहीं मालूम है। पिछले 5 सालों में क्यों नहीं हुआ? क्या टेक्निकल पॉइंट समझ में नहीं आया? टेक्निकल पॉइंट को समझाने वाले भी लोगों भी होना तो क्या उम्मीद है कि आप इस बार चुनकर आएंगे और वार्ड नंबर 28 की जनता आपको आशीर्वाद देगी? यहाँ पर गाड़ी ले कुछ गए कर बोलेगा तो मुबीन चौक में शिव पोटा लेके आने पड़े। मैं मुबीन चौक को असली मुबीन चौक बनाकर दिखलाता हूँ इंशाल्लाह। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में महानगर पालिका का चुनावी दंगल। आज महानगर पालिका के चुनावी दंगल में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस के उम्मीदवार सबीना मैनुद्दीन बिलगी। तो आप इनके पति हैं और आप भी जो है एक कारपोरेटर रह चुके हैं, लेकिन रिजर्वेशन का जब मामला आया, वार्ड नंबर 28 जनरल महिला हुआ, तो आपने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना खुद इंट्रोडक्शन करें। मैं मैनुद्दीन बिलगी वार्ड नंबर 28 के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को सलाम नमस्ते पेश करता हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 28 जो है वो महिला रिजर्वेशन है, इसलिए यहाँ से अभिवृद्धि का काम बहुत बाकी है। इस वजह से मैंने अपनी पीवी सबीना बिलगी को यहाँ से चुनाव में उतारने का फैसला किया है और आप तमाम लोगों को आपकी खिदमत करने की तौफीक के लिए मैं मेरी बीवी सबीना बिलगी को कांग्रेस के तरफ से टिकट दिलवाकर आज 28 नंबर वार्ड से कैंडिडेट बनाया हूँ। सर, आप भी जो है 2013 से लेकर 2018 तक वार्ड नंबर 31, जो अब वार्ड नंबर 28 और 31 में जो 50-50 जो मकानात आए हैं, तो आपने अपने पीरियड में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स किया है, क्या काम किया है? मैं पूरे बीजापुर की आवाम को और ख़ासकर वार्ड नंबर 28 के तमाम जनता को मैं आज बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पहले से वार्ड नंबर 31 में मैं कारपोरेटर रह चुका हूं 2013 से 2018 तक। इस बीच में मैंने बहुत से अभिवृद्धि के काम किए हैं, जैसे कि आप जानते हैं बस स्टैंड से लेकर हमारे झमकंडी क्रॉस तक एक नया रोड जिसे मास्टर प्लान के ज़रिए हमने पास करवाकर आज एक बहुत ही ऐतिहासिक रोड बनाया है, जो नए रोड के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे इसे 15 करोड़ रुपए खर्च कर हमारे पीरियड में मैंने इतना बड़ा फंड लेकर पूरे इस वार्ड को एक माधुरी वार्ड बनाने की पूरी कोशिश की है। और आप लोगों को इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बीजापुर के वार्ड नंबर 31 के अंदर तमाम रोडों का काम हो चुका था, क्योंकि हमारे 24 घंटे के नल का उसके बाद में प्लान बना, फिर उसके बाद जो पाइपलाइन हुई और उसके अंदर थोड़े रोड डैमेज हुए हैं। आने वाले दिन में इंशाल्लाह वो भी जो डैमेज रोड हुए हैं उसे भी मैं पूरा कर दूँगा। और हमारे जो बीजापुर के अंदर डॉक्टर एम.बी. पाटिल साहब जो मिनिस्टर थे हमारे, उनके नेतृत्व में बीजापुर शहर के तमाम बोड़ियों को हमने क्लीन करने का काम किया है, जिसमें एक ऐतिहासिक बोड़ी है ताज बोड़ी। ताज बोड़ी को
पूरे बीजापुर की जनता के लिए ताजबुड़ी को क्लीन किया गया है। उसको कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च कर उसके अंदर की पूरी गंदगी को साफ कर आज सिर्फ वहाँ पर पानी इतना पाक है, आप अगर नीचे से बंडा भी ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे तक जाने का बंडा दिखेगा। इतना पाक पानी ताजबुड़ी के अंदर हम करे हैं और मेरे परेड में करे सो है। आने वाले दिन में ये जो ताजबुड़ी का पानी है पूरे 5 वार्डों को, अतराफ के 5 वार्डों को इसका पानी हमें देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। जी जी सर, आपने कहा कि आपने जो एक ऐतिहासिक रोड बनाया है जो नई रोड के नाम से जानी जाती है, लेकिन अंदर जब हम वार्ड की तरफ चलते हैं, गली कूचों में चलते हैं, तो वहाँ के रोडों की हालत आपने देखी है कि अभी भी पानी रुका हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। क्या सिर्फ ऐतिहासिक मेन रोड बनाने से काम चलेगा? और जनता का आप पर आरोप है, वार्ड नंबर 28 की जनता का भी आरोप है कि आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं वार्ड नंबर 28 की तमाम जनता को सामने से पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूं और आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, ये एक ही रोड का काम हुआ नहीं है। पूरे वार्ड नंबर 31 के अंदर आप ताजबुड़ी के सामने देखिए, ताजबुड़ी से लेकर हमारे जोड़ गुम्बद तक पूरा एक बेहतरीन रोड तैयार हुआ है और ताजबुड़ी से लेकर शट्टी चौक तक पूरा एक रोड तैयार है। मीनाक्षी चौक से लेकर शट्टी चौक तक एक रोड तैयार है और हमारे मीनाक्षी चौक से लेकर जोड़ गुम्बद तक भी रोड तैयार है। खाजा नगर के अंदर 2013-14 के अंदर जो मैं रोड बनाया था वो पूरा सीसी रोड बनाया था। सीसी रोड को फिर उसके बाद में 24 घंटे की जो हमारी लाइन है, इस वजह से उस रोड को डैमेज किया गया है। आने वाले दिन में जितने भी आप जो अंदर के जो कनेक्टिव रोड हैं, पूरे रोडों का काम करे थे मैं, पूरे A to Z रोडों का काम करे सो 2013-14 के अंदर, 14-15 के अंदर पूरे रोडों का काम पूरा करे थे। खाली प्रॉब्लम क्या हुई बोले तो 24 घंटे के जो हमारा पानी का जो सिस्टम का जो पाइपलाइन करने का था वो उसके बाद में प्लानिंग हुआ। उसके बाद में जो है उसे हमें है सो रोडों को फोड़ कर हमारे पूरे नल के कनेक्शन से 24/7 के कनेक्शन आज बने। आने वाले दिन में 24/7 का जो पानी है वो भी सबको घर घर आने वाला है। तो आपने 5 साल तक वार्ड नंबर 31 में रहे और अब 28-31 दोनों कॉम्बिनेशन हुआ है, तो कितना फंड रिलीज़ हुआ है और प्लान ऑफ एक्शन? जब आप सीसी रोड की बात कर रहे थे तो जब सीसी रोड डाला गया उसके बाद 24 आवर्स आया, उसके बाद ड्रेनेज आया, उसके बाद गटारें आई, यानी जो प्लान आपने सीसी रोड पर जो पैसा खर्च किया था वो पूरा वेस्ट हुआ और आज भी रोड जो है पूरी खस्ता हालत में है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं, उनके पैर फ्रैक्चर हो रहे हैं और कई लोग जो है एडमिट हो रहे हैं। आपने मौलाना आज़ाद स्कूल का हमारे जब हम न्यूज़ किए थे तो मौलाना आज़ाद स्कूल की हालत आपने देखी, मुबीन चौक की हालत आपने देखी। थोड़ी सी बूंदाबांदी होने पर वहाँ पर जो एक सैलाब की तरह पानी ठहरता है। तो इन 5 सालों में एक प्लान पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपने बहुत बेहतरीन सवाल मुझसे पूछा है। मैं बेबाकी से सवाल का जवाब देना पसंद करता हूँ। वार्ड नंबर 31 के अंदर मैं जब कारपोरेटर था, क्या इससे बड़ी समस्या थी। आप मुझे नहीं, आवाम को जाकर पूछ सकते हैं। खाजा नगर के अंदर पीछे जो हमारा सरकारी दवाखाना है वहाँ से लेकर मेन ड्रेनेज लाइन आकर खाजा नगर के अंदर आकर पूरा ओपन हो गई थी। 24 घंटे सिर्फ बास गटर का पानी, ड्रेनेज का पानी ऊपर आता था। हम लोग राजस्थान से जो मेन इसके कारीगर हैं, राजस्थान से लगाकर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाले हमें जी। एक 50 मीटर जो है नीचे से खोदते हुए जिसके पास पानी और जिससे अंदर सांस लेना भी मुमकिन नहीं है, ऐसे जगह में लोगों के हम अंडरग्राउंड से, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जैसे खजाने को पाने के लिए नीचे से जाकर काम किया जाता है, मैं उतने तक जाकर काम कर खाजा नगर में जो गटर का ड्रेनेज का पानी ओपन होकर जो उबलता था तो पूरा पानी आज ताजबुड़ी के सामने से डाइवर्ट करते हुए सीधा हमारे शापेटी को जाता। ये एक
बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम है। जी। और आप जो बोल रहे हैं, मेरे पूरे 31 नंबर का जो भी आज 28 वार्ड नंबर 28 के अंदर जो भी मेरा 31 नंबर का जो पार्ट आया है, आप उसमें चल फिर सकते हैं, आप उसमें दौड़ भी सकते हैं जी। वहाँ पर कोई जाकर पड़ेगा और वहाँ पर किसी का पैर नहीं टूटेगा। जी। आप जो बोल रहे हैं मौलाना आज़ाद स्कूल के बारे में, इंशाल्लाह आने वाले दिन के अंदर मौलाना आज़ाद स्कूल के पास जो पानी खड़ा हो रहा है, उसको भी उस हद तक जो हद मैंने वहाँ पर की है, उससे भी ज़्यादा आगे जाकर उस हद को भी पार कर इंशाल्लाह ये भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जो मुबीन चौक के अंदर जो रोड बनी, जो वहाँ की हालत है मुबीन चौक की, जिसे आप देख रहे हैं, पूरे बीजापुर के लोग जहाँ पर चलते फिरते रहते हैं, वहाँ के जो कारपोरेटर्स थे, वहाँ के जो ये थे, उन्होंने इतने साल ऐसा क्या कर को छोड़े मेरे को नहीं मालूम है। जी। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, वार्ड नंबर 28 की जनता मुझे चुनकर लगाओ, मैं मुबीन चौक को असली मुबीन चौक बनाकर दिखलाता हूँ इंशाल्लाह। तो क्या प्लान है वार्ड नंबर 28 को लेकर? पहले तो मेरा प्लान ये है कि जो हमारे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है जी, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है, और हमारे अब्दुल हमीद दरगाह और हमारे जो मुबीन चौक तक जो कनेक्टेड जो ये हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जगह हैं, वहाँ से पानी झिर कर लोगों के घरों तक जा रहा। यहाँ पर एक टेक्निकली ओपन ड्रेन की ज़रूरत है, जो सीधे अब्दुल हमीद दरगाह के कॉर्नर से होते हुए, क्या हमारे अब्दुल हमीद नगर से होते हुए, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है, हमारी यूनानी मेडिकल कॉलेज से होते हुए हमारे चर्च बंगलों तक अगर वो ओपन ड्रेन को हम लगाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिन में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वहाँ पर पानी ठहरने का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पिछले 5 सालों में क्यों नहीं हुआ? क्या टेक्निकल पॉइंट समझ में नहीं आया? टेक्निकल पॉइंट को समझाने वाले भी लोग भी होना, तो जी हमारी जो ये है सामने वाले को समझाने की, हमारा भी स्टेटस सामने वाले को समझाने का होना। शायद मैं किसी को, मेरे तरफ से किसी को ये नहीं करूँगा, टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन ये बात बोलने में मैं कभी भी हिचकिचा नहीं आ सकता कि 5 साल के पीरियड में जैसा हम इतने आगे गुजर कर हमें जैसा एक ड्रेनेज लाइन को अंडरग्राउंड से पास कर को लिए, या इसी तरह यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन रिस्क लेने वाले भी होना चाहिए। जी। मैं आगे रिस्क लेकर काम करूंगा इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीद है कि आप इस बार चुनकर आएंगे और वार्ड नंबर 28 की जनता आपको आशीर्वाद देगी? मैं वार्ड नंबर 28 की जनता को जानता हूँ, उनकी तकलीफ़ों को मैं पहचानता हूँ। मैं देखा हूँ कि वार्ड नंबर 31 के बाद में से मैं जब वार्ड नंबर 28 के अंदर मैं जब कदम रखता हूँ तो वहाँ पर की हालत बहुत बुरी है। जी। तो मैं पूरी मेरी जद्दोजहद के साथ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये जो समस्याएं हैं, रोड देखो, पूरा हमें इसके तक सहारा हाल तक जाने के लिए हमारे पास अच्छा रोड नहीं है। जी। हमें मेन रोड से गए तो मेन रोड तक हम अच्छे आ सकते हैं, वहाँ से लेकर सहारा हाल तक जाने के लिए हमारे पास एक अच्छी रोड नहीं है। फिर उसके अंदर कनेक्टेड रोड हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, हमारे क्या इनका नाम, हमारे गाँव क्या नागरबोड़ी मले के पास से लेकर हमारे मुबीन चौक तक जाने के लिए कौन सी रोड है? यहाँ पर गाड़ी ले कुछ गए कर बोलेगा तो मुबीन चौक में शीर पोटा ले जाने पड़े। जी। इतनी तक हालत ख़राब है। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से मैं भरोसा देता हूँ, इंशाअल्लाह मैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसे 100% सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। कोशिश मेरा काम है, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और मैं ये काम कर आपको दूंगा। पिछले 5 सालों में जितनी जोश के साथ, जज्बात के साथ आपने वार्ड नंबर 31 में काम किया है और वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, अब आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 28 से अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या उसी जोश और उम्मीद के साथ आपकी अहलिया भी काम करेगी? बिल्कुल, मैं वार्ड नंबर 28 की तमाम जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि श्री सबीना मोइनुद्दीन बिड़गी जो हैं वो मुझसे भी बेहतर काम करने वाले हैं जी। जो भी आपका काम होगा इंशाअल्लाह आपको बगैर किसी कंप्लेंट के पूरा काम आपका कर को देने की हमें दोनों जने
मैं और मेरी बीवी सबीना बिड़गी मिलाकर कोशिश करेंगे और हमें पूरे काम कर कर पूरी जनता को 5 साल होने के बाद में आकर जनता के पास खड़े होकर इसकी जवाबदेही भी हम कबूल करेंगे। तो आखिर में वार्ड नंबर 28 की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 28 की जनता को यह मैसेज देना चाहता हूँ और ये उम्मीद भी रखना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 28 की जो जनता है वो पिछले कई सालों से डेवलपमेंट से दूर है, डेवलपमेंट की गई कार्रवाई से दूर है। मैं वार्ड नंबर 28 की जनता को पूरे डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हैं, ड्रेनेज, लाइट, रोड और भी बहुत से सुविधाएं हैं जो वार्ड नंबर 28 की जनता को आज तक मुहैया नहीं हुए हैं, मैं आने वाले दिन में मैं मेरी बीवी सबीना बिड़गी हम दोनों जने मिलाकर पूरी जनता की पूरी खिदमत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं वार्ड नंबर 28 की जो जनता है उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वह 100% वोट देकर मेरी बीवी सबीना बिड़गी को हाथ के निशान को वोट देकर श्री सबीना बिड़गी को चुनकर लगाएंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं खास कर तमाम मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि श्री सबीना बिड़गी को अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी जो घर के जो सदस्य है इस तरह समझकर उसे अपना वोट दें और अपने कंधे से कंधा मिलाकर औरतें इस मैदान में कूदकर एक पूरे बीजापुर और पूरे कर्नाटक के इसे एक ऐतिहासिक जीत में इसे बदलेंगे। मैं ऐसी उम्मीद तमाम मेरे माँ बहनों से, मेरे भाइयों से करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। बाकी अल्लाह की मदद ज़रूर हासिल होगी और मैं पूरी जनता की पूरी खिदमत करने की मैं और मेरी बीवी सबीना बिड़गी कोशिश करेंगे। हम भी आकांक्षा करते हैं कि आप जो है लोगों की खिदमत इसी तरह करते रहें। तो ये थे वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस उम्मीदवार के शोहर श्रीमती सबीना मोइनुद्दीन बिड़गी के आप शोहर हैं और आप भी जो है वार्ड नंबर 31 से कारपोरेटर रह चुके हैं। और हम भी अपील करना चाहेंगे कि आने वाली 28 तारीख को आप अपना वोट ज़रूर दें। एक अच्छे, ईमानदार, सच्चे नेता चुनें, अच्छा कारपोरेटर चुनें। आपके वार्ड की अभिवृद्धि के लिए आपको ये पूरा हक है कि आप सही लीडर को, सही कारपोरेटर को चुनें और ज़रूर वोट करें। तो अगले एपिसोड में एक और वार्ड से एक नए उम्मीदवार के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।